Good morning, class 4th. Today we are going to start your revision work for first unit test. We have already completed your each and every subject first, second, third chapter in previous video. चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स और जो भी है सब्जेक्ट जो भी है सबकी सब्जेक्ट की ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की फर्स्ट थर्ड चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका। ये जो फर्स्ट यूनिट होने जा रहा है ये आपके इस थर्ड चैप्टर के बेस करके ही होगा। ओके, और इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा। एक आएगा टिक द करेक्ट आंसर, एक आएगा फिलअप्स और एक आएगा ट्रू फॉल्स। ओके, तो इसमें जो आज हम जो रिवीजन वर्क करने जा रहे हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। इसके अंदर इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों सब्जेक्ट कॉम्बाइंड है। मतलब आपको मान के चलना पड़ेगा जो 3 चैप्टर इंग्लिश 1 की और 3 चैप्टर इंग्लिश 2 की, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट रीडर बुक की है और 3 चैप्टर ग्रामर की है। ओके, तो दोनों सब्जेक्ट की 3 मिला के 6 चैप्टर हो रहा है। तो 6 चैप्टर के ऊपर ही ये आज की क्वेश्चन आंसर है और आज की वीडियो है। तो इसमें हमने सब मिक्सअप है। आपको इसको रीड और लर्न करना है, कोई नोटबुक में काम नहीं करना है। ये मैं हर वीडियो में बोलूँगी, ये आपको फॉलो करना है। ओके, तो अभी आपके पास कोई न्यू चैप्टर का काम नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी सब 3 चैप्टर्स की सारे सब्जेक्ट की आपके पास रिवीजन वर्क जाएगा जो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। तो जो अभी हम ये जो फर्स्ट यूनिट के लिए हमने जो क्वेश्चन पेपर अभी जो बनाए हैं उसी के अंदर से हम आपके क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो भी आपको डेट शीट मिल गया है उसी के अकॉर्डिंग, इसके पेपर के अकॉर्डिंग आपके वो क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इसको आप अच्छे से रीड आउट और लर्न करोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करोगे और उसमें 3 ऑप्शंस दिया जाएगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। ओके, और एक बात आप मेनली जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप रट्टा नहीं मारोगे। कोई भी सब्जेक्ट का आप रट्टा मार के नहीं करना। इस क्वेश्चन का तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए में टिक करना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन में तो सी में टिक करना है, फिर थर्ड में तो 2 ए में टिक करना है। ऐसा करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी तब आप जो एक नंबर 1 क्वेश्चन में जो हमने ए में आपने टिक किया, मैं यहाँ पे जो नंबर 2 है इस 2 क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ से 8 वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखो 8 वाला क्वेश्चन इसको मैंने उठा के मैंने 2 में डाल दूँगी और 2 वाला क्वेश्चन को उठा के मैंने 8 में डाल दूँगी, तो ऑप्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो रट्टा मारोगे तो ये आपके साथ होगा ही होगा गलत। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, आपको अच्छे से लर्न करना है। समझ के लर्न करोगे तभी आपकी कभी आप मुसीबत में नहीं आओगे और ना आपका कभी रॉन्ग होगा कोई भी आंसर। ओके, तो आप रट्टा नहीं मारोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से सबसे। तो जो मैं बोल रही हूँ, देखो मैं एक जो भी वीडियो में बनाती हूँ सबकी इसकी मीनिंग बार मैं बोलती हूँ, मैं समझाती हूँ, फिर आपको करने के लिए देती हूँ। ओके, तो आप भी इस वीडियो को देखो फिर करो। जब तक वीडियो आप नहीं देखोगे, मैं जो इतनी सारी बात आपको बोल रही हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप रट्टा मारोगे, फिर एग्ज़ाम में आप गलत करोगे। क्योंकि मैम ने तो नंबर 2 में आप बोलोगे नंबर 2 में तो मैम ने ऑप्शन सी को टिक किया, तो मैम ने यहाँ पे जबकि 8 क्वेश्चन मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सपोज यहाँ पे 8 क्वेश्चन उठा दिया नंबर 2 में। देखो नंबर 8 का क्वेश्चन की आंसर क्या है, देखो सी, ये भी सी है। बाई चांस आपका ये आपका सही हो गया। मान लो अब मैंने यहाँ पे ये 5 वाला क्वेश्चन मैंने उठा दिया। ओके, नंबर 2 में मैंने 5 वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, तो देखो 5 वाला क्वेश्चन की आंसर क्या है, द ए है, और जबकि 2 क्वेश्चन की आंसर है सी। तो आप बोलोगे ना जब मैम ने तो नंबर 2 में तो सी का राइट दिया है, तो मैम ने यहाँ पे क्यों मेरे को कट कर दिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अगली दे दी, इसीलिए मैंने आपको रट्टा मारने के मना कर दी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ वुड लाइक टू बी डैश अबव द वर्ल्ड, डांसिंग, फ्लाइंग, स्लीपिंग। आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्न इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर वेरी वेल एट होम।
ओके। तो जब तक आप ये 3-6 चैप्टर अच्छे से नहीं रीड करोगे, नहीं लर्न करोगे, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप आप लोग अच्छे से किए होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा होगा आंसर ना? वुड यू लाइक टू बी ए डांसिंग अबव द वर्ल्ड, तो डांसिंग होगा, मतलब पूरा वर्ल्ड में आप क्या डांसिंग करना पसंद करते हो? कौन सा चीज़ करना पसंद करते हो? डांसिंग, फ्लाइंग या स्लीपिंग? तो डांसिंग, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए में टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डैश वॉज द टॉय ऑफ ए स्टूपिड बॉय। ये जो पोएम है फर्स्ट चैप्टर की, आपको पता है ये कौन सा आंसर होगा? क्या होगा ना? द काइट वॉज द टॉय ऑफ अ स्टूपिड बॉय। तो यहाँ पे काइट होगा, मतलब आपकी आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो आप इसको टिक भी करोगे, यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच सेंटेंस इज मेड अप ऑफ डैश पार्ट्स 2, 3, 4। आपको जब आपने ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ाया था, मैंने जब सेंटेंस आपकी जो था चैप्टर, जिस चैप्टर में, उस चैप्टर में हमने क्या बोला था? जिस सेंटेंस जब होता है, जे सेंटेंस हैव 2 पार्ट्स, ठीक है। सेंटेंस मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ही ये बनता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जो सामने वाला पोर्शन होता है सेंटेंस की, वो हो जाता है सब्जेक्ट, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है, तो वो बोलता है क्या ना? प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सब्जेक्ट का क्या है ना? सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बोलता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बोलता है। ओके, तो यह आपका ऑप्शन होगा ए, और इसमें भी आप स्पेलिंग लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक्स टू ईट एप्पल्स। ये एक सेंटेंस की आधा हिस्सा है, आधा पार्ट है। ये जो आधा पार्ट है, ये पार्ट क्या सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या नन? कोई भी नहीं है। ईट्स टू क्या है? लाइक्स टू ईट एप्पल। तो मतलब ये जो सेकंड वाला पार्ट, तो हमने क्या किया? सामने वाला पार्ट को हटा दिया, जबकि सामने वाला पार्ट ही होता है सब्जेक्ट। तो ये है सेकंड पार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना? प्रेडिकेट। जब एक सेंटेंस पूरा होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पे ही लगाया, ही लाइक्स टू ईट एप्पल, तब ये सेंटेंस पूरा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आधा ही उठाया, मतलब सब्जेक्ट को हटा दिया, तो सिर्फ प्रेडिकेट जो पार्ट है उसको मैंने लिया। तो आपकी ऑप्शन होगा बी। ओके, आप बी में टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अर्थ। यहाँ पे भी मैंने सेंटेंस का पूरा हिस्सा मैंने नहीं लिया, आधा, सिर्फ द अर्थ बोल के मैंने छोड़ दिया। द अर्थ, तो जब इसको सेंटेंस हम बोलेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पूरा सेंटेंस होता है। लेकिन मैंने पीछे वाला सेंटेंस की जो हिस्सा है, सेंटेंस के जो पीछे वाला पार्ट है, मैंने उसको हटा दिया, सिर्फ द अर्थ लिखा। तो मतलब सेंटेंस का कौन सा वाला हिस्सा लिया? सब्जेक्ट वाला। तो आप सब्जेक्ट को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैट्स वेर अफ्रेड ऑफ द। किसको डरते थे? रैट्स किससे डरते थे? हाउसकीपर से, डॉग से, ना कैट से? कैट से। तो योर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे मिकी कॉल्ड अ। एक दिन मिकी क्या बुलाया था? मीटिंग, एग्रीमेंट या डिवीजन? क्या बुला था? तो ये होगा मीटिंग। वन डे मिकी कॉल्ड अ मीटिंग, एक दिन मीटिंग बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मुचाचो हैड ए वेरी फाइन। राजा मुचाचो के पास क्या था? बियर्ड था, हेयर था और मुस्टैक था। क्या था? राजा मुचाचो के पास एक कार्ली मुस्टैक था, मतलब एक मोछ था। तो आपकी ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग राजा कोम्ड हिज मुस्टैच विद द डैश कॉम। तो किससे वो अपना मूछ को कॉम करते थे? कैसे ना? प्लैटिनम, गोल्डन और डायमंड, गोल्डन कॉम से। ओके, नेक्स्ट क्या है? द बार्बर ब्रश्ड द मुस्टैचे विथ स्पेशल कार्लिंग डैश। जो बार्बर मुझको जो बार बार वो ब्रश करते थे, किससे ब्रश करते थे ना? स्पेशल कार्लिंग ऑयल से। तो आपकी ऑप्शन होगा ए। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी लिखोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में जो रेड पेन से लिखा हुआ है उसको ही आपको लर्न करना है। क्या है? अ बटरफ्लाई इन द डैश स्टिल शोरिंग डैश। क्या होगा? अ बटरफ्लाई इन द फ्लाइट स्टिल शोरिंग हॉटिली। ओके, तो ये आप दोनों स्पेलिंग आपको याद करना है। नॉट योर टर्न्स रिप्लाइड द कौन? बटरफ्लाई। नॉट योर टर्न्स रिप्लाइड द
बटरफ्लाई। नेक्स्ट है दैट इज़ वाई वी डोंट नो ऑफिस डैश एंड वी आर कॉट बाई हार्ट। तो क्या होगा? कमिंग। तो यहाँ पे आप कमिंग लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? नाउ देयर वॉज डैश साइलेंस ऑल अराउंड। क्या होगा? नाउ देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस ऑल अराउंड। चारों तरफ पूरा के पूरा एकदम सन्नाटा छा गया था, मतलब पूरा, मतलब कंप्लीट इसलिए। इन अ बिग हाउस देयर लिव्ड मिकी अ स्मार्ट डैश विथ अदर रैट्स। वहाँ पे जो मिकी रहता था वो क्या था ना? माउस था। तो आप यहाँ पे माउस लिखोगे। नेक्स्ट द डैश टुक आउट हिज बेस्ट गार्डनिंग शेयर्स। कौन निकाला था सबसे अच्छा बढ़िया गार्डनिंग शेयर्स? कौन ना? गार्डनर। तो यह आप लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? द बार्बर कोम्ड द मुस्टैचे विथ स्पेशल डैश पाउडर। तो बार्बर जो कम कर रहा था वो उसको मूंछ को, तो उस किससे कर रहा था ना? ट्विलिंग पाउडर से। एक ट्विलिंग पाउडर जो होता है उससे वो मुस्टैच को ब्रश कर रहे थे। कौन? बार्बर। तो इसका स्पेलिंग आप देखो TWIRLING। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन द राजा वुड ब्रश हिज मुस्टैच विथ ए डैश ब्रश। किससे उसका जो मूंछ है मुस्टैचो किससे ब्रश करते थे? कैसे ब्रश, जो ब्रश यूज़ करते थे वो कैसे था? गोल्डन से था, डायमंड से था या सिल्वर से था? सिल्वर्स का। ये सिल्वर ब्रश से वो अपना मूंछ को ब्रश करते थे। ओके। नेक्स्ट क्या है? देयर आर डैश लेटर इन अल्फ़ाबेट। कितना लेटर होता है अल्फ़ाबेट्स में? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स होता है ना? 26। ओके। नेक्स्ट है अ सेंटेंस बिगन विथ डैश लेटर। जब कोई सेंटेंस आप शुरू करते हो उसमें कौन सा लेटर यूज़ करते हो ना? कैपिटल लेटर्स। ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, जो सही है आप उसमें T लगाओगे, जो गलत है उसमें आप F लगाओगे। ओके। तो शुरू करते हैं। द राजा वॉज सो प्राउड ऑफ हिज क्वीन। सही था? नहीं ना? तो आप इसमें F लगाओगे। राजा प्राउड था अपने मुस्टैच को लेके, क्वीन को लेके नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन द राजा सेंट फॉर द रॉयल कुक। यस, सही था, ये स्टेटमेंट सही है। तो आप यहाँ पे T लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा मुचाचो सिंह ऑफ मुशीपुर हैड ए वेरी फाइन बियर्ड। नो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे F लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रैट्स एट एंड स्लीप ऑल द डे। नो, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे F लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेड किट्टी इज टू लेजी। नो, ये भी गलत है स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे F लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ पेपर काइट डांसिंग अपॉन द ब्रिज। यस, ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पे T लिखोगे। द हाउसकीपर बॉट आ बिग हॉर्स। नो, हाउसकीपर तो कैट खरीद के लेके आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे F लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? द रैट्स एन्जॉयड अ लॉट इन अ हाउस। यस, ये स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पे T लिखोगे। नेक्स्ट है द बर्ड वॉज द टॉय ऑफ अ स्टूपिड बॉय। नो, बर्ड नहीं है, जो काइट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे F लिखोगे। नेक्स्ट है एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। यस, ये सेंटेंस सही है, तो आप यहाँ पे T लिखोगे। इसमें क्या बोला है? एन असर्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस असर्टिव होता है मतलब उसमें एक कुछ बोला जाता है, टेल समथिंग, उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं और अफर्मेटिव भी बना सकते हैं। असर्टिव और अफर्मेटिव सेम है। जो हमने यस में होता है वो असर्टिव होता है, जो नो यूज़ करते हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 3 चैप्टर्स बुक्स का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर 3 चैप्टर अच्छे से बुक का याद करो, रीड आउट करो, लर्न करो। उसके बाद फिर देखो मैम ने क्वेश्चन आंसर में क्या, जो क्वेश्चन पेपर बना है उसमें क्या है, इसको याद करना है, लर्न करना है। ओके, आपकी कोई नोटबुक वर्क नहीं है। ओके, तो आज हम किस सब्जेक्ट की रिवीजन बनाया? इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, रीड आउट एंड लर्न। थैंक यू।